हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और फटाफट हरियाणा का रुख करेंगे। आज से पूरे देश में नेशनल हाईवे टोल्स पर भुगतान के लिए फास्टैग अनिवार्य है। जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उस पर भारी जुर्माना लगेगा। हालांकि टू व्हीलर वाहनों को फास्टैग से छूट दी गई है। फास्टैग साल 2011 में लागू किया गया था। साल 2017 के बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया गया था। अगर गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा होगा तो चालक या मालिक को टोल प्लाजा पार करने के लिए 2 गुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। सरकार की तैयारी है कि 15 फरवरी से 100% टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सके। फिलहाल नेशनल हाईवे से जितने भी टोल टैक्स आते हैं उनमें 80% ही फास्टैग से आते हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव में हो सकती है थोड़ी और देरी। वार्ड बंदी पूरी न होने के चलते लेट हो सकते हैं चुनाव। मौजूदा जिला पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को रहा खत्म। प्रदेश में 5 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। सत्र के दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैंसर, किडनी और एड्स रोगियों को पेंशन का ऐलान संभव। विधानसभा परिसर में लगेगी बाबा साहेब की प्रतिमा। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 82वां दिन है, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध का अब तक कोई हल नहीं निकल सका। आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर से अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। इंद्री अनाज मंडी में कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान महापंचायत की, जिसमें संयुक्त मोर्चा के किसान नेताओं ने हिस्सा लिया। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी समेत कई किसान नेताओं ने शिरकत की। सिरसा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसान आंदोलन के बहाने सरकार पर निशाना साधा। शैलजा ने सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कानून रद्द करने की मांग की। किसानों की मौत पर कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान से नाराज चरखी दादरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेपी दलाल का पुतला फूंका और उनके बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की। इस मौके पर कांग्रेस नेता अजीत ने बताया कि कृषि मंत्री द्वारा किसानों का उपहास उड़ाना गलत है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहले राशिवासिया धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फैसला लिया गया कि 15 फरवरी तक कांग्रेस पार्टी एक अभियान चलाएगी, जिसका मकसद किसानों को समर्थन देना और उनके साथ एकजुटता दिखाना होगा। लोहारू के खरकड़ी में डिगावा बाजार तक किसानों ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं कृषि मंत्री के बयान से नाराज किसानों ने रोष प्रकट किया। सदानंद सरस्वती ने बताया कि किसानों के विरोध में जो बयान दिया है वो शर्मनाक है, जिसका किसानों में काफी गुस्सा है। सभी गांव में किसान पुतले जला रहे हैं। वहीं धरने पर महंत सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में सर्वसहमति से फैसला लिया गया है। जेपी दलाल को लोहारू हल्के के किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। बहादुरगढ़ के नए बस स्टैंड परिसर में किसान और मजदूर संगठनों की बैठक हुई। इस दौरान कई किसान और मजदूर संगठनों ने बैठक में हिस्सा लिया। वहीं किसानों के लिए खाने पीने की चीजें जुटाने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा आंदोलन को विस्तार देने पर भी चर्चा हुई। सिरसा में किसान संघर्ष समिति हरियाणा ने टाउन पार्क में मीटिंग की। इस मीटिंग में कृषि कानूनों के खिलाफ आगे की रणनीति बनाई गई। साथ ही बैठक में 22 फरवरी को सिरसा में होने वाली महापंचायत को लेकर भी चर्चा की गई। बहादुरगढ़ में अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारी धुलाई भत्ता और झाड़ू भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने हड़ताल से पहले डीसी, डीएमसी और ईओ को नोटिस भी दिया था।
परिवार पहचान पत्र सभी लोगों के बन सके, इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से धरातल पर काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में गुरुग्राम के पटौदी इलाके में अब स्कूल संचालकों का भी इसमें सहारा लिया जा रहा है। पटौदी के दिनेश जोशी और धर्मवीर सिंह, जो कि दोनों ही स्कूल संचालक हैं, इन्हें पटौदी इलाके का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिससे परिवार पहचान पत्र बनने में आसानी होगी। साथ ही साथ सभी लोगों की आईडी आसानी से बन सके, इसके लिए पटौदी इलाके से इस पहल की शुरुआत की गई है। स्कूल्स में पढ़ने वाले सभी बच्चों के उनके परिवार के साथ पहचान पत्र बने, जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम जन कल्याण योजनाओं का फायदा उन्हें मिले। इसी को लेकर योजनाबद्ध तरीके से इस कड़ी में काम किया जा रहा है। गुरुग्राम सिविल लाइन से जिला उपायुक्त यश गर्ग ने लव किड्स बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बाइक रैली को 7 युवतियां लेकर रवाना हुई। इस रैली के जरिए किड्स लव को दर्शाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ ऐसे इलाकों में जहां सरकारी योजनाओं का लाभ फायदा नहीं उठा पाते, उन लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। गुरुग्राम से ये रैली मुंबई तक जाएगी और ये सभी युवतियां अपनी संस्था के माध्यम से ऐसे लोगों को जागरूक करेंगी जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। ये युवतियां लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनकी आर्थिक मदद भी करेंगी। वहीं जिला उपायुक्त ने इस तरह की पहल को एक बड़ा कदम बताया और युवतियों के इस कार्य की सराहना करते हुए उन्हें उनके भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। पिछले साल दलित समाज के लिए की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी के मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हिसार के हांसी थाना पुलिस ने युवराज सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वकील और दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन की शिकायत पर पुलिस ने करीब 8 महीने के बाद ये एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि बीते साल 1 जून को सोशल मीडिया पर क्रिकेटर रोहित शर्मा और युवराज सिंह के आपस की बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें युवराज सिंह ने अनुसूचित समाज पर एक अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस पर काफी हंगामा मचा था। वकील रजत कलसन ने युवराज सिंह के खिलाफ हांसी के पुलिस अधीक्षक के सामने केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की थी। एसपी की तरफ से आगे की कार्रवाई के लिए शिकायत को थाना शहर हांसी भेज दिया गया था। लंबे वक्त तक कोई एक्शन न होने पर रजत कलसन कोर्ट पहुंच गए, जहां से कोर्ट के आदेश के बावजूद युवराज सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बुलेट बाइक से पटाखा बजाने वाले युवकों पर चरखी दादरी पुलिस सख्त हो गई है। एसडीएम की मौजूदगी में पुलिस ने बिना साइलेंसर के बुलेट चलाने वाले युवकों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 6 बुलेट इंपाउंड की हैं। झज्जर की सड़कों पर आवारा पशु आए दिन कई दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं। सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों को पैदल चलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं की वजह से सबसे ज्यादा बाइक सवारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों को हो रही परेशानियों के बावजूद प्रशासन मौन है। हालांकि पशुओं को रखने के लिए गौशालाएं भी बनाई गई हैं। सड़कों पर घूमने वाले पशुओं से यहां पर कई बार ट्रैफिक जाम की समस्या भी सामने आती है। आवारा पशुओं की वजह से यहां के व्यापारियों में भी रोष है, लेकिन शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पानीपत बठिंडा पाइपलाइन में सेंध लगाए जाने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पानीपत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहायक निरीक्षक अभियंता रविराज ने बताया कि एक जगह 2 इंच मोटा और 6 इंच लंबा पाइप वेल्डिंग कर उसके ऊपर 2 वाल्व लगाए गए थे। दूसरी जगह 2 इंच की निप्पल के ऊपर 2 इंच का वाल्व लगाया हुआ था। आरोप है कि अज्ञात आरोपी ने राष्ट्र की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ किया है। पुलिस ने आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सोनीपत पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये चोर 1 महीने पहले ही जेल से बाहर आए थे, जिसके बाद उन्होंने फिर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सोनीपत उप पुलिस अधीक्षक विपिन कादियान ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार आरोपी 1 महीने पहले जेल से बाहर आए थे। गिरफ्तार आरोपी बिंदन पर 12, रंजन पर 8 चोरी के मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। युवतियों के साथ छेड़छाड़ न हो, इसके लिए यमुनानगर महिला थाने की एसएचओ ने टीम के साथ स्पेशल ड्राइव चलाई। सभी पार्कों और शहर के मुख्य इलाकों का सिविल ड्रेस में निरीक्षण किया गया। महिला थाने के एसएचओ सोमवती ने बताया कि इस ड्राइव का उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की घटना ना हो। साथ ही युवतियों के मोबाइल में दुर्गा शक्ति ऐप भी डाउनलोड करवाया गया। दुर्गा शक्ति ऐप में जिससे अगर कोई छेड़छाड़ या किसी युवती को कोई तंग करता है तो ऐप क्लिक करते ही उनकी टीम मदद के लिए तुरंत पहुंच जाएगी। वैलेंटाइन डे पर एक युवती के साथ बेहद ही शातिर तरीके से धोखा देने का मामला सामने आया। मामला फरीदाबाद के एसडीएम नगर का है, जहां पर अरमान मलिक नाम के युवक ने असम की रहने वाली एक युवती को 2017 में फेसबुक के जरिए अपने जाल में फंसाया और फिर झूठ बोलकर 2019 में उसके साथ निकाह कर लिया। आरोपी युवक ने दहेज के लिए युवती को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। करीब 10 लाख रुपए दहेज की मांग की। दहेज न मिलने पर युवती को जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पीड़ित युवती ने अपने फौजी पिता को फोन कर इंसाफ दिलाने के लिए फरीदाबाद बुलाया। काफी चक्कर काटने के बाद फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एसडीएम नगर थाने में आरोपी युवक अरमान मलिक और उसके परिजनों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित युवती ने बताया कि पहले शादीशुदा होने के बाद भी आरोपी युवक ने झूठ बोलकर उसके साथ शादी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जींद रोड पर 10 फरवरी को गांव मुंडलाना के आड़ती राजेश उर्फ राजू की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने हत्या के आरोपी गांव खंदराई के सरपंच और उसके बेटे रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को अदालत में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। गौरतलब है कि दिनेश ने 10 फरवरी को शहर थाना में शिकायत दी थी। मृतक के भाई ने कहा कि गांव खंदराई के सरपंच परिवार, उसके बेटे रविंद्र और एक अज्ञात युवक ने उसके भाई राजेश की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस चौकी के प्रभारी राकेश की टीम ने आरोपित परिवार और बेटे रविंद्र को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शहर में प्रॉपर्टी के विवाद की रंजिश में वारदात को अंजाम दिया था। गोरीवाला उप तहसील के कालुआना गांव की गौशाला में 2 महीने पहले 65 साल के सेवादार के अज्ञात शख्स ने लोहे की रॉड से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी थी, जहां डबवाली डीएसपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस की टीमें बनाकर हत्या के आरोपी को पकड़ने में नियुक्त की गई थी। पुलिस अभी तक भी रहस्यमयी हो चुकी इस हत्या की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई। वहीं गांव में हुई इस घटना के बाद हत्याकांड का कोई सुराग नहीं मिलने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, जो पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। हांसी में सीआईए 2 स्टाफ टीम ने एक आरोपी को अवैध हथियार रखने और फिरौती के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान विद्यानगर हिसार के रहने वाले अनुज उर्फ हनी के रूप में हुई है। सीआईए 2 इंचार्ज विजय ने बताया कि आरोपी हनी ने 2019 में स्थानीय एसडी कॉलेज रोड पर स्थित ड्यूक के शोरूम मालिक से 50 लाख की फिरौती मांगी थी। कैथल के गांव बर्टा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां जमीनी विवाद के चलते 6 लोगों ने चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बादली के गांव खेड़का गुर्जर में शख्स का अधचला शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव की पहचान महावीर नामक शख्स के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महावीर शराब पीने का आदी था। अंबाला में धुंध के कारण एक कार असंतुलित होकर गुड़गुड़िया नाले में जा गिरी। हादसे में कार सवार वकील की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर वकीलों ने अदालतों का वर्क सस्पेंड किया है।
हिसार के आदमपुर में रविवार रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाइक सवार पूर्व मंत्री संपत सिंह के भांजे समेत 2 और युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रविवार को वैलेंटाइन डे के मौके पर चंडीगढ़ में दिल वाली गर्ल एल्बम की लॉन्चिंग हुई। पंजाबी गायक लक्ष्य शर्मा ने गाने की लॉन्चिंग के बाद कहा कि ये गाना पंजाबी और इंग्लिश मिक्स है और सबकी समझ में आएगा। बता दें कि ये गाना वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रेमियों को डेडिकेट किया गया है। और इसी के साथ